हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं अपना व्लॉग दोपहर के लंच से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे फटाफट जल्दी लंच बनाना था, तो इसीलिए मैंने लंच से स्टार्ट कर दिया है। मैं पहले आलू की सब्जी छोक लेती हूँ। मेरे दाल चावल हो चुके हैं, आटा गूंथ चुका है, ये सारा काम मेरा हो चुका है। और आज मैं एक खास रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो लंच में बनाने वाली हूँ। वैसे खास कुछ नहीं है, वैसे तो सिंपल ही है, सब लोग अपने घर पे बनाते ही रहते हैं अक्सर। तो भरवा करेले मैं बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा बेसन के भरवा करेले तो आपके साथ शेयर कर लूं। तो अभी मैं बाकी का सारा काम कर लेती हूँ पहले, फिर लास्ट में मैं करेले बनाऊंगी। और ये मैंने करेले के छिलके उतार के उसमें नमक लगा के उसको घंटे भर से रख दिया था। सबसे पहले ही सारा काम करने से पहले मैंने करेले को छिलके उतारने के बाद उसमें नमक लगा के रख दिया था, उससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। और उसे अभी 2 पानी से धो लिया है मैंने, और फिर उसके बाद मैं उसका मसाला करूंगी। अभी तो फिलहाल मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। और ये मेरा दूध भी आ गया था तब तक के लिए। और सुबह सुबह में इतनी जल्दी लगी रहती है, तो मैं अभी सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर भी लंच से पर मैं अभी अपना व्लॉग लंच से भी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये दाल का तड़का लगा दिया है, तो इसके बाद मेरे दाल चावल और सब्जी, आलू की सब्जी भी बनाई है, क्योंकि एक तरी वाली सब्जी चाहिए हमें, क्योंकि करेले की सब्जी तो सूखी बनेगी। तो फिर करेले की सब्जी भी मैं अभी बना लूंगी। और मैं साथ ही साथ में थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तभी करती जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने वही पैन वापस से धो के वापस से गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि ज्यादा बर्तन ना हो जाए। और उसी में मैं अपना संभारा बना लूंगी। हमारे गुजराती में संभारा बोलते हैं, जो कि कैबेज और उसमें हरी मिर्च डाली हुई होती है, तो उसी का तीखापन आ जाता है उसमें। तो लाल मिर्च डालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हल्दी नमक डालना होता है और राई और हींग का तड़का लगाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल वही बना रही हूँ। तो अभी मेरा बाकी का सारा खाना बन चुका है। और यहाँ पे मैं करेले का मसाला बनाने के लिए आ चुकी हूँ। और करेले का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेसन ले लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच भर के तेल डाल दिया है। और अभी मुझे बेसन को अच्छे से भूनना है जब तक कि उसका कच्चापन चला जाए। तो पहले मैं बेसन को अच्छे से भून लूंगी। और ये मैंने यहाँ पे गुड़ निकाल के रख लिया है। हम लोग करेले के मसाले में गुड़ डालते हैं, तो बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं ऐसे करेले, और जरा भी कड़वा नहीं लगता है। और ये मैं यहाँ पे करेले
मतलब स्टीम करने के लिए जो स्टीमर है वो सेट कर रही हूँ। मेरे पास एक ऐसी छलनी है तो वो मैंने रख दी है और उसी में मैं वो जो नीचे का पतीला है उसमें पानी भर के रख दूंगी और ऊपर छलनी रखनी है जिसमें मैं करेले रख दूंगी। और बेसन को मैं अच्छे से भून लूंगी और उसके बाद उसमें सारे मसाले मिला लूंगी। कि मेरा बेसन अच्छे से भून चुका है और हल्का हल्का गर्म है, तभी मैं उसमें ये जो मेरी लहसुन की पेस्ट है वो, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारे मसाले मिक्स कर लूंगी। उसमें नमक और ये धनिया पत्ती है और नींबू भी मैंने निचोड़ा था और ये गुड़ है। तो एक बड़ा चम्मच भर के मैं उसमें, जब तक ये मसाला गर्म है तभी उसमें गुड़ डाल लेना है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसको अच्छे से बाइंडिंग भी देगा। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल लिया है और अभी थोड़ा सा गर्म है इसीलिए मैं ऐसे देख रही थी। और फिर ठंडा होने के बाद उसको मैंने अच्छे से हाथों से मसल के अब मैं करेले भर रही हूँ सारे, और करेले को स्टीमर में बॉईल होने के लिए रखना है। जो करेले के बीच में मैंने कट लगाया था उसमें मैं अच्छे तरीके से मसाला भर लूंगी, ये बेसन वाला। और करेले को स्टीम होने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और उसे ढककर अच्छे से स्टीम कर लेना है। मैंने करेले स्टीम होने के लिए रख दिए थे, तब तक मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ और बाकी का खाना मेरा भी वैसे भी बन चुका है। तो जब तक करेले स्टीम हो रहे थे तभी तक के मैंने सारी रोटियां बना ली है और ये मेरे करेले स्टीम हो चुके हैं। तो फिर कुछ ऐसा दिखेंगे, हमें छुरी डाल के चेक कर लेना है कि अच्छे से स्टीम हुए हैं या नहीं। जो करेले है वो सॉफ्ट हो जाने चाहिए। और यहाँ पे मैंने करेले में तड़का लगाने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो उसमें मैं जीरा और हींग का तड़का लगा लूंगी और करेले अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और थोड़ा थोड़ा मसाला तो उसमें से निकलेगा ही, तो ऊपर चिपक जाएगा। और अगर आपके पास मसाला बच जाए तो भी वो उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि बेसन तो वैसे भी पहले से ही भुना हुआ था। और इसको मैं ऐसे ही ढककर 5 मिनट के लिए पका लिया मैंने। और ये हमारी लंच की थाली बनकर रेडी हो गई थी। तो आ जाइए आप सब लोग भी लंच करने के लिए। और अभी शाम का वक्त भी हो रहा था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कॉफी बना ली है। तो भी हम लोग कॉफी पीते हैं और फिर मैं मिलती हूँ। तो आज तो हमारी सुबह से बात ही नहीं हो पाई है और मैं आप लोगों से मिली ही नहीं हूँ। तो फिर आज मैंने अपना मतलब सीधा लंच से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लंच बनाने से लेके, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम था। आज संडे था तो इन लोगों की छुट्टी होती है, हार्दिक के पापा भी घर पे थे। और वैसे छुट्टी तो हार्दिक की रोज़ ही है, पर आज उनको उसको ऑनलाइन भी नहीं बैठना था, वरना वो घंटा 1.5 घंटा तो उसी में लग जाती है, जो कि मुझे भी उसके साथ बैठना ही पड़ता है, पर फिर भी वो उसमें बिज़ी हो जाती है। तो आज तो वो भी पूरा फ्री थी, तो मतलब टाइम ही नहीं मिला। और लंच में भी
बोलते हैं हम लोग कि घर वाले ने बनाया तो टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बन जाते हैं, पर टाइम तो लगता ही है सारी चीज़ें बनाने में। तो फिर मैंने वो सारा काम कर लिया और फिर दोपहर में थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी थी तो वो की, और हार्दी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। और अभी वो लाइट तो हमारी इतनी बड़ी खिड़की है तो इतना प्रॉब्लम तो मुझे आता ही रहता है, चाहे किसी भी रूम में जाऊँ मैं। और किचन में भी वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उस चीज़ का मुझे कुछ करना पड़ेगा लाइट कम करने के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब सब जगह से लाइट आ रही है। तो उसने अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। हार्दी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं तो अभी हमारी खिड़की पे रेलिंग नहीं लगी है तो इसीलिए वो वहाँ से झाँकेगी तो मुझे डर लग रहा था, इसीलिए उसे बुला लिया। और बस अभी थोड़ी देर कॉफ़ी वगैरह पी के और फिर थोड़ी देर हार्दी को रेडी कर दूँगी और थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाऊँगी और उसी के बाद मैं अपना और अभी शाम का वक्त था तो डिनर बनाने में अभी थोड़ी देर बाकी थी। और कल रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा थोड़ी सी तैयारी आज ही क्यों ना कर ली जाए, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी कल। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए आ गई हूँ। और ये गुलाब जामुन का रेडी टू मिक्स पैकेट आता है वही मैंने ले लिया था। और बस उसमें तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो मिक्स वाला पैकेट निकालना होता है और उसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला दूध या तो पानी डाल के अच्छे से आटा गूंथ के मसल लेना होता है। और ऐसे बॉल्स बनाने हैं जिसमें क्रैक ना आए, तो मैं अभी उसके बॉल्स बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और पास में जो पैन पड़ा है उसमें मैं चाशनी बना लूंगी, क्योंकि वो भी मैंने साथ ही साथ जो गुलाब जामुन का आटा था वो मेरे हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा था, तो इसीलिए मैंने ऑयल लगा लिया है अपने हाथों में। और अच्छे से मतलब बिल्कुल ही स्मूथ टेक्सचर आना चाहिए उस पे, ऐसे हमें बॉल्स बना लेने हैं। और फिर बॉल्स बनाने के बाद मैंने शक्कर भी डाल ली थी उसमें बीच ही में, और मैं उसमें चाशनी बनाने रख दिया था मैंने उसको। वो पैकेट पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी ही होती है और मेजरमेंट भी लिखा होता है कि आपको कितनी शक्कर लेनी है, कितना पानी लेना है। तो उसी हिसाब से मैंने शक्कर और पानी ले लिया था यहाँ पे, और ऑयल भी गर्म हो गया था मेरा। तो बस ये तो बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीके से हमारे गुलाब जामुन बन जाते हैं, पर फिर भी अगले दिन बनाऊंगी तो बहुत देर हो जाती, इसीलिए मैं आज बना रही हूँ। कल रक्षाबंधन है इसीलिए, और कल मैं आप लोगों के साथ रक्षाबंधन की स्पेशल थाली भी आपको शेयर करूंगी। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी मेरे सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए थे तो मैं उसे फ्राई कर लूंगी। और गैस की फ्लेम भी हमें ना तो बहुत स्लो रखनी है और ना ही बहुत फास्ट रखनी है, क्योंकि फास्ट रखेंगे तो गुलाब जामुन तेल में जैसे ही जाएंगे वैसे ही मतलब ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ना ही बिल्कुल स्लो और ना ही फास्ट, ऐसे मीडियम फ्लेम पे हमें पलटाते हुए, जामुनों को पलटाते हुए फ्राई कर लेना है। और इतना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और जो मेरी चाशनी थी उसको भी हमें बहुत उबालना नहीं था, बस सिर्फ गर्म करके 5 मिनट के बाद गर्म करके बंद कर देना था। तो ये चाशनी भी बन के रेडी हो गई थी। तो इसमें मैं गुलाब जामुन डाल दूंगी सारे और इसे ढक कर रख देना है हमें। और मैंने दूसरे दिन इसे मतलब रात को ही जब ये ठंडे हो गए थे तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था।